हेलो प्यारे विद्यार्थियों का इंस्टीट्यूट 2.0 यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2025। हम लोग जानेंगे 4 फरवरी 2025 के करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सा परिवहन सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। अगर हम बात करते हैं भारत में परिवहन सेवाओं में, तो सड़क परिवहन जो है ये भारत में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है। अगला प्रश्न है कौन सा देश विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा है। अगर बात करते हैं धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्त करता रहा है पाकिस्तान। दूसरा प्रश्न है भारत के डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर हम बात करते हैं डीप ओशन मिशन की बात की, तो इसमें भारत के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है इसको 1 फरवरी 2025 को मुंबई में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के, तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहीं पर अगला प्रश्न कह रहा है भारत में दलहन की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कितने वर्षों के लिए आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया गया है। अगर बात करेगा आत्मनिर्भरता मिशन की, तो ये 6 वर्ष के लिए शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में सरकार को कितने करोड़ रुपए से अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ। अगर बात करते हैं जनवरी 2025 की, तो जनवरी 2025 में सरकार को 1,95,000 करोड़ रुपए जीएसटी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने विविध राज्यों में आपदा न्यूनीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 3027.86 करोड़ रुपए आपदा के लिए न्यूनीकरण को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है भारत में 4 नए रामसर स्थलों को शामिल किया है, जिसमें से कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है। अगर बात करते हैं रामसर की, तो रामसर की संख्या हो गई है 89। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 तक स्थापित क्षमता 7.2% बढ़ करके कितने गीगावाट हो गई है। तो ये हो गई है 456.7 गीगावाट। यहीं पर अगला प्रश्न की बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में FY20 से FY25 के बीच कितने की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि हुई है 38.8% की। अगला प्रश्न है भारत वैश्विक सेवा निर्यात में लगभग कितने % हिस्सेदारी रखता है। तो भारत जो है वैश्विक सेवा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी रखता है 4.3%। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ये योजना शुरू की गई थी वर्ष 2016 में। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में कृषि खाद्य निर्यात का हिस्सा कितने % रहा। तो कृषि खाद्य निर्यात रहा 11.7%। फिर अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में भारत का आयात 6.9% से बढ़कर लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये हो गया 682 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। तो ये पेश किया गया है राजस्थान की तरफ। राजस्थान सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आज का करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं कि आज की करंट अफेयर आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हैं आगे पढ़ लेते हैं आज का स्टैटिक जीके। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी पर श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। तो ये श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। और श्रीशैलम बांध परियोजना कहाँ बनी है, ये बनाया गया है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्न में से पृथ्वी का कौन सा भाग निकल और लोहे से अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। तो ये है कोर। कोर जो है पृथ्वी का किससे बना है, निकल और लोहे से। कोर मतलब
उसको हम बोलते हैं निफे। अगर हम निफे की बात करते हैं तो पृथ्वी की 3 परतें हैं, तो 3 परतें, पहली परत, दूसरी परत और एक इसमें है तीसरी परत। तो पहली परत होती है, क्या होती है, सियाल होती है, मतलब जो अगर पहली परत की बात सिलिकॉन और एल्युमिनियम। दूसरी परत होती है सीमा होती है, सीमा मतलब होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और तीसरी परत जो होती है वो निफे होती है, जिसको हम कोर बोलते हैं। ये निफे जो होता है निकल और फेरस मतलब लोहे का बना होता है। यहीं पर अगली बात करते हैं, निम्न में से किस दर्रे से होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो यह है सिपकीला दर्रा। अगर हम बात करते हैं सिपकीला दर्रा की, तो सिपकीला दर्रा कहाँ पर स्थित है, सिपकीला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन था। तो अगर बात करते हैं दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। अगर पहला सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कहेगा तो सिक्किम होगा। तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, अगर आप प्रयाग प्रशस्त किस वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोतों में से एक है, तो ये प्रयाग प्रशस्त गुप्त वंश का है। साथियों उम्मीद करते हैं कि आज का करंट अफेयर, यह आज की स्ट्रेटेजी की आपको बहुत पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद साथियों।